जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% ट्रेड टैक्स यानी टैरिफ लगाने की बात कही है, तब से भारत और अमेरिका के रिश्ते दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। इन दिनों दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी, कूटनीतिक स्तर पर भी और व्यावसायिक स्तर पर भी। तीनों मोर्चों पर दोनों देश के संबंध विफल नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी रणनीति बदलते आ रही हैं, उसने भारत को और चिंता में डाल दिया है। लेकिन भारत चिंता से निकलना चाहता है, इसीलिए भारत ने अब उन उपायों की तलाश करनी शुरू कर दी है जो इससे पहले कभी नहीं की। अमेरिका ने जैसे ही कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए वरना उसे पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, वैसे ही भारत ने अपनी नीति और अपनी रणनीति को बदलना चालू कर दिया है और इस नीति और रणनीति का हिस्सा पड़ोसी मुल्क चीन बन रहा है। अगर ऐसा होता है कि भारत, रूस और चीन तीनों एक रास्ते पर आ जाते हैं, तो क्या एशिया में अमेरिका की व्यापारिक दुकान बंद हो सकती है? क्या भारत को धमकी देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गलती कर दी है? ट्रंप ने जिस तरह से भारत को 25% टैरिफ और रूस के साथ व्यापार करने पर अतिरिक्त जुर्माने की चेतावनी दी, उस पर भारत ने सख्त रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों को खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने भारतीयों से स्थानीय उत्पाद खरीदने और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। यही नहीं, ट्रंप की धमकी के बावजूद मोदी सरकार ने रूस से कच्चे तेल की खरीद नहीं रोकी। भारत रूसी समुद्री कच्चे तेल के निर्यात का एक बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। उधर यूएस राष्ट्रपति को उस समय तगड़ा झटका लगा जब चीन ने भी भारत के इस फैसले का समर्थन कर दिया। बरसों बाद चीन ने भारतीय विदेश नीति को स्वतंत्र बताते हुए जमकर तारीफ की है। चीन के इस दाव से अमेरिका को जोर का झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले तक भारत और चीन में प्रतिद्वंद्विता साफ नजर आ रही थी। हालांकि अब स्थिति में बदलाव आ रहा है। चीन और भारत के बीच रिश्ता धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। वहीं चीन भी पहले से ही रूस का मुख्य आर्थिक और राजनयिक सहयोगी बना हुआ है। ट्रंप का दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सीमित है, क्योंकि बीजिंग के पास अभी रेयर अर्थ मैग्नेट का नियंत्रण है। ये अमेरिका के हाईटेक विनिर्माण के लिए आवश्यक है। हाल के महीनों में यूएस चीन के बीच संबंध सुधारने के उद्देश्य से चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस साल की शुरुआत में एक दूसरे के उत्पादों पर 125% से अधिक टैरिफ बढ़ा दिया था। हालांकि जल्द ही चीन के तल्ख तेवर को देखते हुए ट्रंप ने बैकफुट पर लौटकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। अब ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने का दांव चला। हालांकि यहाँ भी उनकी रणनीति कामयाब होती नहीं दिख रही। रूस, चीन और भारत की तिकड़ी ने जिस तरह से यूएस राष्ट्रपति के दाव को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ये ट्रंप के लिए तगड़े झटके से कम नहीं है। पहले ट्रंप ने चीन को टैरिफ दाव से धमकाने की कोशिश की, हालांकि कामयाबी नहीं मिली। फिर यूएस राष्ट्रपति ने पुतिन पर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम का दबाव डाला, वहाँ भी दाल नहीं गल सकी। अब उन्होंने भारत पर टैरिफ और जुर्माने के दबाव की रणनीति अपनाई, यहाँ भी उन्हें झटका लगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक मुहिम, एक नेशनलिस्ट थॉट लेकर अमेरिका में उन्होंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि अमेरिका अपनी शर्तों के साथ विश्व व्यापार में उतरेगा और वो एकला चलो, मतलब यूनिलैटरली अपनी तरफ से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम आपके खिलाफ ऐसा करेंगे, आपके खिलाफ ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो मतलब उनके हित में अगर हम नहीं चल रहे हैं तो वो उस हिसाब से अपनी चीजों को डिक्टेट कर रहे हैं। और अभी हालिया में जो उन्होंने बोला कि भारत जो है रसिया से क्रूड ऑयल ले रहा है सस्ते में, फिर उसको प्रोसेस करके बेच रहा है, भारत खूब मुनाफा कमा रहा है और वो पैसा रसिया जो है यूक्रेन में लगा रहा है। तो आज का जो रिटेलिएशन है, जो भारत सरकार ने बोला कि भाई आप भी तो खरीद रहे हो, आप जो है फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, बहुत सारे ऐसे फ्लोराइड है जो वो आप खरीद रहे हो, तो आप अपनी शर्तों पे रसिया से व्यापार करो और हम करें तो क्यों दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है कि यूनिलैटरल थॉट है और ये अचानक से उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने गलती किया, क्योंकि अब भारतीय बाजार ही अमेरिकन ब्रांडों से पटा है। भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ अपने मजबूत संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहा है। रूस शीत युद्ध के युग से भारत का एक प्रमुख हथियार आपूर्ति करता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी पिछले दिनों दिए बयान में स्पष्ट कहा कि ये संबंध स्थिर और टाइम वेस्टेड पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है। जायसवाल ने जोर देकर कहा कि विभिन्न देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध स्वतंत्र हैं। उनका मूल्यांकन किसी अन्य देश के दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका के साथ संबंधों के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने निरंतर पॉजिटिव अप्रोच पर विश्वास जताया। दरअसल अमेरिका ने भारत के प्रति अपना रुख बदल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप अब यूक्रेन संघर्ष के संबंध में व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति के तहत भारत को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप की हालिया आलोचना विशेष रूप से ब्रिक्स में भारत की भागीदारी और रूस के साथ उसके निरंतर संबंधों को लेकर थी। एशिया में किसी भी देश का बढ़ता कदम कभी से ही अमेरिका को पसंद नहीं आया है।
ये कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार अगर भारत, रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ एक साथ आ जाते हैं तो ये वाकई में नया होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो एशिया में अमेरिका की कोऑपरेटिव शॉप पर बंद होने का खतरा मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।